मैं महेंद्र सिंह सरावत, भारतीय समाज दल प्रदेश कोषाध्यक्ष, आज इस कार्यक्रम में पहुंचे सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत। नशा केवल गुटखा, शराब और धूम्रपान चिट्टा ही नहीं, नशा एक इतना व्यापक शब्द हो गया है कि मोबाइल नशे की सेवा। और हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि मीडिया के द्वारा हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि नशे के कारणों के ऊपर चिंतन और चेतना के द्वारा समाज में ये मुहिम छेड़ी जाए और उनके दुष्परिणामों के बारे में आम नागरिकों को जागृत किया जाए और उनके मूल जो कारण है, जो उनके जड़ के अंदर जो कारण है कि नशे की प्रवृत्ति समाज के अंदर आखिर क्यों फैल रही है, उसके ऊपर हम मनन करें। ये हमारा पहला चरण है। इस अभियान को सपोर्ट करने के लिए हम भारत के लोक वैचारिक चेतना अभियान, भारतीय नागरिक सामाजिक बल के बैनर नीचे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। तो पहला चरण हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करके एक जन संवाद स्थापित करना है, समाज को संदेश देना है। दूसरे चरण में मैं आह्वान करता हूँ तमाम नागरिकों से, कल हमारी प्रस्तावित रैली है जो भगत सिंह गांधी पार्क से लेकर के अंबेडकर चौक तक जो एक रैली मार्च के रूप में, चेतना मार्च के रूप में हम लोग निकालेंगे और उसके बाद में स्थान स्थान पर जाकर के और युवाओं को नशे से दूर रहने के संदेश के रूप में, चेतना एक मिशन के रूप में हम इस चीज़ को लेने जा रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये संदेश देना चाह रहे थे। और मैं पहली बात ये बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे नशे के कारण ये जो हम देख रहे हैं कि आज समाज का बिखराव हो रहा है, आत्महत्याएं हो रही है समाज के अंदर महिलाओं के साथ, और आपराधिक प्रवृत्तियाँ, यहाँ तक कि मर्डर जैसी स्थितियाँ जो है नशे के कारण फैल रही है और नशा माफिया जो है बड़े सक्रिय हो रहे हैं, अवसर ढूंढ रहे हैं। इस आपदा की स्थिति में जब समाज गहरे संकट में जा रहा है, लेकिन नशा माफिया भी जो है इस चीज़ को लेकर के वो अवसर तलाश रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें उन मौलिक कारणों पे जाने की ज़्यादा ज़रूरत है कि आखिर युवाओं को किस प्रकार से जो है सही रास्ते पे लाया जाए। तो नशे के दुष्परिणाम और इनके बारे में चेतना देते हुए हम इस बात को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। ये बड़ा फैक्टर है कि युवाओं के लिए सबसे बड़ा रोजगार के अवसर ना होना, तो ये कहीं ना कहीं हम सब समाज की भी जिम्मेदारी है और युवाओं की भी जिम्मेदारी है कि हम रोजगार के लिए, हमारे मुख्य मुद्दा जो है रोजी रोटी का हो, हम रोजगार की व्यवस्था से मांग करें, सरकार से हम मांग करें कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराया जाए ताकि उनका ध्यान सामाजिक सरोकारों से संबंधित रहे, उनका ध्यान समाज के अंदर रहे और उनका ध्यान जो है समाज की बेहतरी के लिए रहे, वो निश्चिंत हो जाए। क्योंकि आज समाज के अंदर मैं देख रहा हूँ, हम भारत के लोगों का ये अनुभव रहा है फील्ड में काम करते समय कि हमने देखा है कि युवाओं को जो पढ़ा लिखा एक बेरोजगारों की फौज पूरे समाज के अंदर खड़ी हो गई है, उस फौज के सामने जब दूसरे लोगों के द्वारा ताने दिए जाते हैं तू कितने कमा रहा है, तेरी क्या सोशल स्टेटस क्या है, तो वो अपनी उन आकांक्षाओं को, अपने उस घुटन को दूर करने के लिए कहीं न कहीं नशे का सहारा लेता है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। तो इस मूल प्रवृत्ति के ऊपर जाने की ज़रूरत है कि अगर युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, व्यवस्था द्वारा इस बात पे ध्यान दिया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजित किए जाए, तो युवाओं को उस स्थिति से उभरने का एक मौका मिलेगा, वो भी एक बेहतर ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी जो हम एक मानव मनुष्यता की ज़िंदगी की जो हम जो कल्पना करते हैं वो जीने का प्रयास करेगा। तो हमारा इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि हम इसको 3 चरणों में पूरा करने जा रहे हैं आज जनसंवाद के रूप में, ताकि आम नागरिक इस संदेश से ये समझे कि जो युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रोज़गार की हम लोग बात करें, रोज़गार की हम लोग मांग करें और उनको नशे के दुष्परिणामों से भी ये कोई हल नहीं है। हम मान लेते हैं कि रोज़गार अगर युवाओं को उपलब्ध नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद युवा जो है नशे की गिरफ्त में जा रहा है, तो हम उनको बिखरते हुए समाज की स्थिति के बारे में, उसके दुष्परिणामों से युवाओं को जो प्रेरित करें, ये हमारा पहला नागरिक कर्तव्य बनता है। और बच्चों को हम इस बात से अवगत कराएं कि घर में अन्य सदस्य अगर नशा करते हैं तो उनको अवगत कराएं कि वो बार बार उनको टोकने का, समझाने का प्रयास करें कि इससे समाज की स्थिति और ताना बाना और ख़राब होता जा रहा है। अब मैं साथियों से आग्रह करूँगा कि बारी बारी इस मिशन को, इस अभियान को और इस मुहिम को आगे जारी रखें जनसंवाद के रूप में। आपड़ी खिचड़ी खा गया पूरा दिन गुजार दे करता, अब 2-3 पर नशो नहीं करे, इतना कईया तो भी नहीं को छुपे नहीं। बहुत बुरी लत है, समाज इसके अंदर बहुत मतलब पिछड़ रहा है।
लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, चोरियां बढ़ रही है, नशे की वजह से जगह जगह बलात्कार की घटनाएं ज़्यादातर इन नशे की वजह से हो रही हैं। सुना कर देख के चाहे उसके अंदर 500 रुपये मिले वो भी नहीं छोड़ते हैं। तो हमें इसके अंदर जो है सुधार करना है। सभी जो लोग हैं इस नशे की मुहिम के पीछे पड़ के इसको कैसे बंद किया जाए, ये भी एक विचारणीय बिंदु है। इसे हम सोचकर जागृति लानी पड़ेगी और इसे नशे को छुड़ाने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे। इसके संबंध में कल 11 बजे गांधी पार्क से अम्बेडकर चौक तक जो है रैली निकाली जाएगी। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि कल ज़्यादा से ज़्यादा पधार कर रैली के अंदर जो है नशा मुक्ति के जो मुहिम छेड़ी है उसमें सहयोग करें। एसडीएम साहब और तहसीलदार जी भी इसके अंदर पधारेंगे और सभी प्रबुद्धजन हैं उनसे निवेदन है कि जहाँ भी ये नशेड़ी हो उसको नशा छुड़ाने के लिए जो है अपनी जो है कार्रवाई जारी रखें। और ये जो समाज में गहरी जड़ें जमा चुका है इसको अगर हम जितना हो सके अगर सुधार करें तो समाज बहुत आगे बढ़ जाएगा, बहुत अच्छा जीवन व्यतीत होगा। तो मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि आगे इस पे रणनीति बनाकर कार्रवाई की जाए। सरकार भी इसके अंदर पूरा अपना जोर लगा रही है। हनुमानगढ़ जिले में कलेक्टर साहब इस पे मुहिम चला रखी है। यहाँ भी एसडीएम साहब ने अर्थशास्त्रीय पत्र जारी कर अपने विभागों को सूचित किया है कि इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे मुद्दे पर उठे कि नशा युवा शक्ति के लिए अभिशाप है। नशा से समाज टूट रहा है, नशा हमारी भावी पीढ़ी कमज़ोर हो रही है। हमारे जिला कलेक्टर माननीय कानाराम जी, हमारे जिला पुलिस अधीक्षक अरशद अली जी संयुक्त रूप से इस अभियान चला रहे हैं कि हमारे ज़िले को नशा मुक्त करें। युवा इस पर बड़े आकर्षित हो रहे हैं। आज मैं आयोजनकर्ता टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक बहुत ही उचित समय पर उचित प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि आज जो हमारी भादरा की जो मीडिया है वो वास्तव में ज़िले में अग्रणी है। इस टीम के माध्यम से आप टीम पे हम ये वजन कंधों पे डालते हैं कि सब एक परिवार की तरह एक जाजम पर बैठकर इस अभियान को हम प्रशासन से पूरा सहयोग करें, प्रशासन से पूरा सहयोग लें और आने वाली जो हमारी नस्ल है जो इस नशे में जुड़ गए उनसे छुटाएं और नशे के बारे में एक ऐसा वातावरण कर दें कि ये हर इंसान के लिए खतरनाक है, हर समाज के लिए खतरनाक है। तो हम जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, धर्म के गुरु हैं, टीचर हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सबसे एक वातावरण के रूप में हम ब्याह शादी में कहीं भी जाएं तो नशे की चर्चा करें कि नशा समाज के लिए नासूर बना हुआ है, उसको तोड़ें। और जो भी हमें लगे कि यहाँ से नशा शुरू हो रहा है और इसको प्रशासन से रोका जाए तो दिल खोल के हमें प्रशासन को सहयोग करें कि फला आदमी फला व्यक्ति हमारे समाज में नशा फैला रहा है, आप उनसे पाबंदी करें। मैं समझता हूँ कि शासन प्रशासन और आम जनता इसको एक मिशन के रूप में लेंगे और मीडिया है इसकी बड़ी भूमिका है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक आप अपने मैसेज को बताएंगे, क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है कि नशा है वो हमारे लिए खराब है, हमारी नस्ल के लिए खराब है, हमारी औलाद के लिए खराब है। तो मैं आयोजनकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ और मीडिया टीम से रिक्वेस्ट करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि इसमें आप बढ़ चढ़ के सुझाव दें और एपिसोड बनाते रहें। हर ब्याह शादी जहाँ भी आपको मौका मिले तो नशा अभिशाप की एक लाइन नीचे जरूर घुमाएं। जय हिंद, जय भारत। और मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान के अंदर ये नशा जो है एक भयंकर बीमारी के रूप में फैल चुका है, नस नस में फैल चुका है। इसकी वजह ये जो हमारी कमजोरी रही है, हमारी शिक्षा में वो ताकत नहीं रही।
इस प्रकार बच्चे हमारे जो है वो भ्रमित होकर इस प्रकार के नशा बेचने वाले लोगों के गिरोह में फंसता जा रहा है। अगर हम एक मिशन के रूप में इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे, हमारा एक ध्येय होगा कि हमारा समाज सुधरे, हमारे बच्चे सुधरे, हमारा भारत जो है नशा मुक्त हो, तो ये ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, हम इसको मुक्त कर भी सकते हैं। ये मिशन जो है वो हमारे घर से शुरू होता है, हमारे परिवार से ये शुरू होता है। इस मिशन को शुरू करने परिवार के लोगों को सबसे पहले सुदृढ़ होना पड़ेगा। वो अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दे। अगर बच्चा भूल से कहीं नशा कर भी लेता है, उस बच्चे का नशा छुटाने में उसका पूर्ण सहयोग भी करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य जगह जगह पर इस प्रकार के सीवरेज भी लगने चाहिए। नशा मुक्त शिविर जो लगते हैं सरकार ऑफिसों के अंदर लगते हैं, चिकित्सालयों में लगते हैं, वहाँ इस प्रकार के जो एडिटर लोग हैं, जो नशे से जो एडिक्ट हो चुके हैं, उन लोगों का इलाज भी वहाँ करवाया जाना चाहिए। ये मिशन जो है एक छोटा मिशन, ये बहुत बड़ा व्यापक मिशन है। इस मिशन की शुरुआत जो है वो आज हम एक जन संवाद के माध्यम से कर रहे हैं। कल इसकी रैली होगी, उसके बाद में हमारा ये कार्यक्रम जो है वो गांव-गांव, गली-गली और मोहल्ले-मोहल्ले तक जाएगा, जिससे ताकि लोगों में इस प्रकार का विश्वास पैदा हो कि ये नशा जो है बहुत बुरी बीमारी है। इससे मुक्त होने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए, क्यों बच्चे नशा कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा की ओर बच्चे बढ़ रहे हैं। जबकि शिक्षा का स्तर हमारा जो है वो सुदृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। हमें इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को कि रोजगार जो है सबसे बड़ी चीज़ है। रोजगार के लिए इस प्रकार के जो कृत्य किए जा रहे हैं, बच्चे जो भ्रमित हो रहे हैं, एक ऐसी प्रतिस्पर्धा की ओर दौड़ रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें पैसों की आवश्यकता पड़ती है और पैसे उपलब्ध नहीं होते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ों की ओर वो दौड़ते हैं। इससे क्या है, उनके नैतिक प्रवृत्ति का भी चलन बढ़ गया है। बच्चे छोटे छोटे पैसों के लिए हत्या तक कर देते हैं, चोरी, डकैती, मारपीट, गाली गलौज, इस प्रकार के मानसिक रोग से भी पीड़ित हो जाते हैं। तो प्रत्येक ब्लॉक स्तर के ऊपर एक मानसिक रोग विशेषज्ञ का भी प्रबंध होना चाहिए सरकार की तरफ से। मेरा सरकार से भी आग्रह है कि ब्लॉक स्तर के जितने भी चिकित्सालय हैं, उन चिकित्सालयों में एक अच्छे मनोचिकित्सक की व्यवस्था की जाए, ताकि इस प्रकार के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं मेडिसिन की अगर आवश्यकता पड़े तो वो मेडिसिन भी उनको उपलब्ध कराए, तब जाकर इस अभियान को हम कंप्लीट कर सकते हैं। और ये अभियान एक छोटा अभियान नहीं है, इस अभियान के अंदर समाज के प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व बढ़ता है। जिस प्रकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम जब चला, तो विवाह शादी के जो पत्र आते थे, उन पत्रिकाओं के ऊपर भी एक स्लोगन होता था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब समय ऐसा आ गया है, इस प्रकार के जो विवाह पत्र जो आते हैं, जो निमंत्रण पत्र आते हैं, उनके ऊपर एक स्लोगन भी होना चाहिए, नशा मुक्त हो भारत हमारा। इस प्रकार के मिशन का भी एक संचालन होना चाहिए और ये एक सामाजिक संस्थाएं भी कर सकती है, आम नागरिक कर सकता है। आम नागरिक का भी इसमें सहयोग होना चाहिए। जब तक आम नागरिक का सहयोग नहीं होगा तो एक संस्था विशेष और चंद लोग जो है इस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है, जो मिशन लेके ये संस्था चली है हम भारत के लोग, ये बहुत व्यापक सोच है इनकी और अच्छी सोच है। और इस सोच को बढ़ावा देने के लिए समाज के लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को, चिकित्सकों को, डॉक्टरों को, शिक्षकों को, आम नागरिक को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, ताकि समाज हमारा सुदृढ़ हो और बच्चे नशों से मुक्त हो। धन्यवाद। आपकी बदौलत हम भारत के लोगों को वैचारी चेतना अभियान, नशा मुक्ति का अभियान का जो मार्च कल 7 नवंबर को 11 बजे गांधी पार्क से आरंभ होने वाला है, आपके माध्यम से आम जनता के बीच में, नौजवानों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों के बीच हमारी आवाज़ पहुंचेगी। इसलिए आपका बहुत बहुत आभार, स्वागत। सर, ये बात बहुत जरूरी है कि परिवार में जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको आपसी जो नज़दीकी परिवार है, उन परिवारों को साथ लेकर के बच्चा गतिविधि का ध्यान रखना जरूरी है, उसमें हमारी चूक है। अब चूँकि पूरे देशव्यापी समस्या बताई है, और भादरा जो हनुमानगढ़ गंगा पंजाब जिला जो है पंजाब हरियाणा से सटा हुआ है, और पंजाब हरियाणा जैसे एक सुना के उड़ता पंजाब, और भादरा की स्थिति ऐसी हो गई है वर्तमान के हालात को देखते हुए, उड़ता भादरा कहे तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। ऐसे हालात में हम सबको, यानी केवल शासन प्रशासन से हल नहीं होने वाला है, केवल हम भारत लोगों की यूनियन या हम भारत के लोगों के द्वारा चेतना अभियान से नहीं संभव है, बल्कि आम मजदूर, किसान, व्यापारी